पांचवें चरण में 3 बजे तक की वोटिंग का जो अनुमान निकल कर आया है उसके बारे में जानकारी सबसे पहले दे दें। एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे है। दोनों के बीच 1% वोट का अंतर है और सीटों के लिहाज से समझें तो एनडीए बिल्कुल बहुमत को पार करता हुआ उसकी ज्यादा से ज्यादा सीटें 127 पर अटक रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन की सीटें 123 पर अटक रही है। यानी बहुत ही छोटा मार्जिन है और बहुत सीधी टक्कर। और यह भी बतला दें कि अगले 2 घंटे यानी जो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की वोटिंग हुई है उसके बारे में अब आनी शुरू हुई है और वो आधे घंटे के भीतर में वो हम आपको दिखलाना भी शुरू कर देंगे। पहले 4 बजे तक का आएगा, फिर 5 बजे तक की स्थिति बनेगी। लेकिन इन सब के बीच दावे अपनी जगह हो रहे हैं और एग्जिट पोल के जरिए जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो कई आने वाले वक्त की राजनीतिक तौर तरीकों की भी एक झलक भी दिखा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय जुड़ चुके हैं अरविंद वाजपेयी साहब जो एलजेपी के नेता हैं और दूसरी तरफ शक्ति यादव पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। शक्ति जी, पहला सवाल आपसे, इस पूरे चुनाव के केंद्र में देखिए तो लालू यादव ही थे और लालू यादव इस चुनाव में अगर जिस स्थिति हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रही है, आप उसे नकारो या जो मानो, लेकिन कांटे की टक्कर अगर होती है और यह स्थिति निकल कर आती है कि वह भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, क्या लालू यादव की राजनीति के अंत यहां से आप देखते हैं, आरजेडी का विलय देखते हैं, या आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि दिल्ली की तरफ आप लोग की राजनीति नई दिशा में बढ़ेगी? क्या देखते हैं? प्रसून जी, पहले तो आपको धन्यवाद और ये बता दूं कि आपने जो सवाल आपने किया कि माननीय लालू प्रसाद जी के राजनीतिक भविष्य की चर्चाएं कई बार हो चुकी है कि यहाँ से लालू खत्म होंगे। लालू खत्म नहीं होंगे। लालू की जो अस्तित्व है बिहार में नहीं देश में बरकरार है। और ये महागठबंधन का जो आपने स्वरूप जब से लिया तो कई तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने किया। इनके गठबंधन पर सवाल, इनके नेता पे सवाल, इनके सीटों के शेयर पर सवाल और हर सवालों पर मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को। हम ये नहीं कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो सर्वे है वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो वोट का मियाज देखा, चूंकि मैं एक प्रत्याशी के तौर पे भी था प्रसून वाजपेयी जी, हमने देखा है निचले सतही स्तर पर मैंने देखा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी का जो महागठबंधन है, इस महागठबंधन के प्रति जो रुझान है नीचे तबके के लोगों को जो विश्वास रखते हैं सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में, विकास में, गवर्नेंस में जो विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ लंबी कतार होकर करके मताधिकार का प्रयोग लोगों ने किया। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग ये कह रहे हैं, दावे पर दावे कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद ने दावा जो किया है वो गलत नहीं हो। अप्रत्याशित जो झलक दिखेगी आपको 8 तारीख के मतगणना के बाद। और इस देश में पहले ऐसे चुनाव हुए हैं, मैं समझता हूं कि आप बड़े जर्नलिस्ट हैं वाजपेयी जी, और आपने देखा है कि पूरे बिहार में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भाषा की मर्यादा को तार तार किया और पद की गरिमा का जिस तरह से उन्होंने गिराने का काम किया, छोटा किया पद को, मैं समझता हूं कि आजाद हिंदुस्तान की पहली घटना है कि कोई देश का प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री से सीधा सीधे टक्कर ले रहा है, लालू प्रसाद जी से, नीतीश कुमार जी से। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे जो गजब किस्म का ये चुनाव था, इस चुनाव में कई तरह के भाव का प्रकटीकरण हो रहा था, लेकिन पब्लिक के मियाज, मतदाता के मियाज को हमें लगता है कि लोगों ने समझने में, परखने में इन्होंने भूल की है। पीपुल ने यह देखा, देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को बड़ा ही निराशा के रूपों में लोगों ने लिया कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर करके पद की गरिमा को छोटा क्यों कर रहे हैं। कोई सामान्य नेता बोलता है, इन बातों को बहुत तवज्जो लोग नहीं देता, लेकिन देश के बड़े पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की कई ऐसे भाषा का इस्तेमाल, शैतान तक की संज्ञा उन्होंने दी। हम उन विषयों पर नहीं जाना चाहते, हम सीधा सीधा करना चाहते हैं कि लोगों ने आस्था व्यक्त की है महागठबंधन के विकास मॉडल पर, नीतीश जी के निश्चय पर, लालू जी का सोशल एम्पावरमेंट पर, जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों को उन्होंने जो हिमायती रहे हैं। चलिए हम तो उस पे आते हैं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं शक्ति जी, उस पे हम आते हैं, लेकिन अरविंद जी हमारे साथ चूंकि स्टूडियो मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। अरविंद जी, क्या ये जो बिहार को लेकर बार बार एक सवाल लगातार पहले चरण से है, बिहार चुनाव देश की राजनीति तय करेगा, बिहार चुनाव दिशा तय करेगा, बिहार चुनाव कई राजनेताओं के अस्तित्व का सवाल बन चुका है, ये सारे सवालों के बीच में चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी जिन स्थितियों से निकली और रामविलास पासवान खुद निकले, क्या आपको लगता है वाकई 2015 कुछ तय करने वाला है या एक सामान्य परिस्थिति में आप देख रहे हैं?
नहीं नहीं, इसको हम जो है ना राज्य के विधानसभा के चुनाव की तरह से ही देखे उतना जाएंगे, ही देख रहे हैं, उसी को देखा जाएगा। लेकिन उसमें इसके साथ साथ एक तथ्य और है कि जिस तरह से नीतीश बाबू और लालू जी ने, नीतीश जी ने तो खुद कहा कि हम टैक्टिकल अलायंस कर रहे हैं लालू जी से, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि अगर बिहार में हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो इसको ये आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि बिहार की जनता क्या विकास की तरफ जाएगी, या वही 25 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। आज भी चैनल दिखाते हैं आपके कि जो नदी पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं और यहाँ तक पानी आ जाता है। गांव में बिजली देने की बात थी, लेकिन गांव में खंबे खड़े हैं, घरों की तो बात ही नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि जनता क्या चाह रही है, क्योंकि मोदी जी और हमारी पार्टी और एनडीए का जहाँ तक सवाल है, हम लोग प्योरली कन्फाइन करके चल रहे हैं कि डेवलपमेंट करना है। चाहे मोदी जी एक चीज बताइए, ये नजर एक चीज और आ रही है, अगर ये कांटे की टक्कर है, उसमें ओवैसी का कूदना, उसमें पप्पू यादव का रहना, ये सब तो हाशिए पर चले गए, लेकिन आप लोग भी छोटी पार्टी के तौर पर बीजेपी से जुड़े, आपकी भूमिका कहां रही इसमें? नहीं, हम लोग तो एनडीए का गठबंधन है। देखिए, एनडीए का गठबंधन है और सेंटर आपके वोट का फायदा बीजेपी का हुआ या बीजेपी के वोट का फायदा आपको? नहीं, हमारा पास्ट रिकॉर्ड देखिए, हमारा 7 to 9% वोट हमेशा रहा है। पासवान जी और हमारी पार्टी जो है उसका 7 to 9, चाहे विधानसभा देख लीजिए, लोकसभा में 5% था। हमारा वोट बिल्कुल इंटैक्ट रहता है और ट्रांसफरेबल है। लालू जी के साथ जब पिछली विधानसभा में हमने अलायंस किया था तो हुआ क्या कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन यादव वोट जो लालू का या मुस्लिम वोट सो कॉल्ड जो कहा जाता है। लालू, एक मिनट हम जरा सा रोक रहे हैं, चूंकि लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे सहयोगी राहुल वहीं पर मौजूद है। राहुल, जरा बात कीजिए लालू जी से। अलग अलग चैनल अलग अलग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीवी के सामने बैठे और हर एग्जिट पोल पर नजर रख रहे आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव। इनका खुद का भी एग्जिट पोल तैयार है। सर, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? ये लोग अलग अलग देंगे, अब इन लोगों को मैं झुठलाना नहीं चाहता हूं, लेकिन सच ये है कि महागठबंधन को बिहार के चुनाव में 190 सीट आ रहा है। 190 आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। कितना दिन से बोल रहे हैं, हमको तो मालूम हुआ रिलायबल सोर्सेस से कि नरेंद्र मोदी जी रिजल्ट के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करके गुजरात वापस जाएंगे। वो प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, वो संघ के प्रचारक हैं और वो प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उनका हर्ष हो रहा। इस नतीजा के बाद पूरे बिहार में, पूरे देश में तूफान मचेगा और नई दिशा मिलेगी लोगों को। क्या दिशा मिलेगी, क्या तूफान मचेगा? सब खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ, सारा जन आंदोलन हम छेड़ेंगे सब जगह। इसके आगे आपको लगता है अवार्ड वापसी की जो पहल हुई है, मोदी के खिलाफ एक आंदोलन बनेगा? बिल्कुल बन ही रहा था। एक कट्टर पंथ का प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया भाजपा राज नरेंद्र मोदी ने। तो सब लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, दलालों को छोड़कर, दलाल लोग इस देश में हैं, लेकिन सारा तबका, सारा वर्ग, ट्रेडर से लेकर के जो भी है, सारा विद्रोह के राह पर है। कोई लीड नहीं ले रहा था, अब बिहार लीड ले रहा है। पहले भी कई पॉलिटिकल मूवमेंट्स बिहार से शुरू हुई, आपके हिसाब से एक नई मूवमेंट चेंज होता है। बिहार का हवा ही सारे देश में फैलेगा और 190 सीट हमारा आएगा। सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? अगर ये जो फैक्टर डिटेल में बाद में बात करिएगा। आप खुश हैं, आप टेंशन में तो नहीं है? नहीं, हमारा आपने पूछा खाली कि आप एक लाइन बोल दीजिए, आप लंबा इंटरव्यू। नहीं, हम लंबा इंटरव्यू नहीं, हम यही करना चाहते हैं। आपके हिसाब से आपका एग्जिट पोल कहता है 190। ग्रेट विक्ट्री है, ग्रेट विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री। कीर्ति आजाद जी, ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि बिहार चुनाव के जनादेश अगर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ जाते हैं तो हलचल मच जाएगी पार्टी के भीतर? पहली बात तो विरोध में जाएंगे नहीं, दूसरी बात हलचल की कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आता, ये चुनाव है, ये चुनाव बिहार के लिए चुनाव है, मिथिलांचल के लिए चुनाव है। यह विकास की लड़ाई हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं और यह जनता तय करेगी। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है जब नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यह हार बिहार की हार होगी अगर मैं हार गया तो। अरे भाई, ये तो जनता की जीत होगी, जो भी जीतेगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि इवन मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। स्थिति इस तरह के बयान की भी आ गई। अब मेरी एक तो बात सुनिए, वो तो कौआ काटते हैं, वो कबूतर काटते हैं, वो मिर्चाई जलाते हैं,
वो धनिया फेंकते हैं, अजवाइन फेंकते हैं, नींबू गाड़ते हैं, यही सब काम वो करते हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि तमाशाई बड़े अच्छे हैं? तमाशा से इतर क्या पार्टी के भीतर आपको वाकई लग रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर जो भी स्ट्रेटजी बनाई गई और जिस रूप में बनाई गई वो 5 सितारा होटल से चल रही थी, उसको लेकर और स्थानीय नेता, अगर हाइपोथेटिकल फिर है, अगर स्थिति अनुकूल नहीं रही बीजेपी के चुनाव परिणाम में, तो उंगलियां नहीं उठेंगी? नहीं, देखिए सब जैसे आपने पहले उंगली की बात की थी, आप जिस समय मैं आपसे 5 बजे बात कर रहा था, आपने ये कहा कि बहुत लोगों ने बात की और कहा और नाराज थे कि टिकट गलत बंटे। मुझे एक चीज ये बताइए, एक सीट के ऊपर 10 से 15 उम्मीदवार होते हैं, मिलनी एक को है, कई बार नेता की चलती है, कई बार पदाधिकारी की चलती है, कई बार नहीं चलती है, गठबंधन भी सीटें मांगती है, तो वो सीट किसी न किसी के पास जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वोटर नाराज हो गया और एक आदमी के कारण से संगठन चलता है। आप आरजेडी देखिए, आप जदयू देखिए, ये सारे लोग एक सिंगल मैन पार्टी है, उनके नाम से चलती है। भारतीय जनता पार्टी है, आज की पार्टी नहीं, एक संगठन की पार्टी है, इसके 10 करोड़ से ऊपर सदस्य हैं। तो कम से कम थोड़ा लोगों को संयम भी बरतना चाहिए बात करते हुए कि कब कैसे और कहां कैसे बात करनी चाहिए। अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब रिजल्ट आएगा, उसके कारण क्या है, क्यों हम क्या कहते हैं कि हमारी जीतेगी और लोग क्यों हमें चाह रहे हैं, उसका कारण सीधा विकास है। हमने कहा बाहर से लोग आए, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं, यहाँ पुलिस थानेदारों के माथे पे पिस्तौल सटा के गोली मार दिया जाता है, ये सारे इश्यूज हैं। ये बात तो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ही के रहते हैं, कभी कोई कौवा काटते रहते हैं, कभी अजवाइन फेंकते रहते हैं, कभी मिर्चाई जलाते रहते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप ही के पटना के सांसद शानदार बताते हैं नीतीश कुमार को। आप ही के सांसद कहते हैं कि टिकट बेचे जा रहे हैं, आरा के सांसद। आप ही के पार्टी के वाजपेयी दौर के जो मंत्री रहे हुए हैं अरुण शौरी साहब, वो कहते हैं कि कहाँ चुनाव शुरू हुआ था, कहाँ लालू जमीन पर थे और आसमान में थे नरेंद्र मोदी साहब, दोनों एक बराबर में आकर खड़े हो गए। आप ही के पार्टी के भीतर की आवाज है, इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये बर्तन जो खटखटा रहे हैं, वजह इसकी क्या है? देखिए, उनका तो मैं स्पोक्स पर्सन हूं नहीं कि मैं आपको बता दूं, लेकिन यदि किसी को तकलीफ है तो वो अंदर भी जगह होती है। यदि मुझे कभी तकलीफ रही तो मैंने संगठन में बात की। मैंने कब आपके सामने आकर के संगठन या सरकार के विरोध में कोई बात किया हो? मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेरे मुखिया, मैं उनके सामने बात को रखता हूं। लेकिन ये 2-4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का फायदा क्या? अगर दिल में दुख है तो जाके अंदर संगठन में बोल करके आओ, और उसका कोई किसी प्रकार से भी कहीं नेगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव उसका कहीं नहीं पड़ा। लोगों के बीच में जो भावना थी वो रही। ऐसे में टीम गेम बहुत जरूरी होता है और टीम ही सदैव जीतती है, चाहे दाएं बाएं कोई आदमी फिक्स हो जाए तो वो अलग है। तो संजय जी, क्या ये हारने के बावजूद भी गठबंधन बरकरार रहेगा जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का? निश्चित तौर पर सबसे पहले वाजपेयी जी, हम लोग की हार नहीं हो रही है, एनडीए का हार हो रही है। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति आजाद जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि जनता दल यू एक गठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में बम छूटेगा। लेकिन मैं आपको दिल से बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन है, उनके यहाँ पटाखा फूटेंगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ पटाखा छूटेगा, मुरली मनोहर जोशी के यहाँ पटाखा छूटेगा, और खासकर कीर्ति आजाद जी के यहाँ भी पटाखा छूटेगा, क्योंकि इस अलायंस से वो भी दुखी हैं। इस गठबंधन जो उनका जो एनडीए का गठबंधन है, मैं पहली बार देखा हूं कि जो इनका गठबंधन के नेता है जीतन राम मांझी जी, दरभंगा के एक मीटिंग में कीर्ति आजाद को संबोधित करते हुए कि मेरे कैंडिडेट को खिलाफ कर रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है? ये लोग, सभी लोग के यहाँ पटाखा छूटेगा 8 तारीख को, और पूरे देश में दीपावली मनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश में 2 दिवाली मनेगा, सही कहा था उन्होंने कि 2 दिवाली मनेगा, 8 तारीख को दिवाली मनेगा, दीपावली के दिन में दिवाली मनेगा। ये तो सही है ना कीर्ति आजाद जी? जीतन राम मांझी जी ने हम मनाएंगे, जीतेंगे और मनाएंगे। आपके खिलाफ कहा था जीतन राम मांझी जी ने, कीर्ति आजाद जी? जी हाँ, बिल्कुल मेरे खिलाफ उन्होंने कहा, और बिल्कुल गलत कहा। उन्होंने कहा कि अभी के सांसद काम नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी काम नहीं कर रही, उसके साथ में उन्होंने कहा जो पूर्व सांसद आरजेडी के हैं वह काम कर रहे हैं। तो ये टिकट इनको एनडीए की तरफ से मिला था या फिर इनको आरजेडी की तरफ से मिला था? और आपको एक चीज बता दूं कि दरभंगा ग्रामीण में सीट जीत करके ला रहा हूं। चलिए, एक सीट पक्की हुई, ऑप्शन आप बोल देगा और किसी के ऊपर आरोप लगा देगा, उचित नहीं। बोलिए। कीर्ति आजाद जी से मैं कह रहा हूं, हमारे पास पूरी पत्रकारों की यहाँ पर पैनल बैठा हुआ है, कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। जी बोले। कीर्ति आजाद जी, मैं ये आपसे बात एक जानना चाहता था, क्योंकि पूरा बिहार एक ट्रेंड हमेशा बनाता रहा है। आप इसमें एनडीए में, माने आप आजाद जी की विरासत यदि मानते हो तो भगवत आजाद जी की विरासत के रूप में यदि देखें, भारतीय जनता पार्टी में
आप हैं, जगन्नाथ मिश्र जी के बेटे जो हैं वो भी हैं, जिनकी छवि आप जानते हैं कि सारा बिहार आंदोलन से लेकर के जेपी मूवमेंट से लेकर उसके बाद में भी जो स्थिति हुई, और मांझी जी हैं। क्या आपको लग रहा है कि बिहार ये नई दिशा दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस से भी अधिक भ्रष्ट स्थिति में देश को ले जाना चाहती है, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? कौन ले जाना चाह रहे हैं गलत दिशा में देश को? मैंने आपको दो नाम बताए ना। आप जगन्नाथ मिश्रा के बेटे भी आपकी पार्टी में, जीतन राम मांझी भी आपके साथ चल पड़े, और आप जिस विरासत को लेकर चल रहे हैं उसमें तो भागवत आजाद हर जहन में आता है, इसलिए सवाल पूछा गया। दिशा सही है? मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पिताजी एक बहुत ही ईमानदार और दबंग व्यक्ति थे, और मैं उनकी लाइन पर चलता हूं। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया वो सामने लोगों को दिख रहा है, और आज लोग बदलाव चाहती है और उस बदलाव को लेकर आगे बढ़ रही है। बिहार चुनाव को लेकर बार बार ये चर्चा कि राजनीतिक तौर पर कई नेताओं का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है, दूसरी तरफ देश की सियासत जनादेश तय करेगा, लेकिन कांटे की टक्कर कमोवेश इस एग्जिट पोल में 3 बजे तक के जो एग्जिट पोल है उसमें नजर आ रहा है। एक सवाल अजय जी आपसे, चूंकि यहां पर रामकृपाल जी भी बैठे, उन्होंने बीच में एक सवाल उठाया, अगर ये जनादेश बिहार का जो है वह इस देश के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश के बारे में तय होगा कि किसे रहना है, किसे जाना है, किस दिशा में जाएंगे, बिहार बहुत कुछ तय करेगा, तो इस दौड़ में कांग्रेस पहली बार लग रहा है ही नहीं। आप हैं कहां? आप तो है नहीं, यानी कांग्रेस माइनस एक स्थिति इस देश के भीतर आ गई है। नहीं, प्रसून जी, वही हम सुन रहे थे, रामकृपाल जी पहले भी कह रहे थे, हमारी कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस है जो पिछले विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छी रहेगी, और एक महागठबंधन के एक नीतीश जी के नेतृत्व में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का जो है सरकार बनेगी। और दूसरी बात है कि जिस तरह से जो है कांग्रेस को राइट ऑफ करते हैं, देखिए वो किसी ने सही कहा कि कीर्ति आजाद जी की पार्टी जो वहां पहले एक समय में 2 सीट पर थी, तो पॉलिटिक्स में राइट ऑफ करना, जो जिस तरह से माहौल बन रहा है इस देश में, अगर आप आने वाले पंजाब का चुनाव देख लीजिए, बाकी जगह चुनाव देख लीजिएगा, तो मैं जो है जितने भी कांग्रेस के जो कांग्रेस को राइट ऑफ करना चाहते हैं, वो सिर्फ विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि जो है ऐसी स्थिति कभी होने वाली नहीं है, और जिस प्रगति से कांग्रेस जो उभर के आएगी, और खास तौर से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नकारात्मक जो है नीति के चलते हुए, जिस तरह से समाज में जहर फैलाना, जमीन पर कुछ नहीं होना, बड़े बड़े बातें, वादे, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, देश के लोग देख रहे हैं कि अच्छे दिन क्या दाल तो प्लेट से खाने से तो दाल तो साफ करा दिए। तो इस तरह की सरकार जो है, आपको मालूम होगा, छोटा सा उदाहरण 2007 का पेट्रोल का दाम और यकीनन पेट्रोल का दाम। लेकिन अजय जी एक बात बताइए, ये ज्ञान, नहीं अजय जी, कांग्रेस को यह ज्ञान या राहुल गांधी जी को यह ज्ञान कब हुआ कि नीतीश जी बेहतरीन है? नीतीश जी तो स्पेशल स्टेट का पैकेज लेकर, हमको तो याद है रामलीला मैदान में रैली करने आए थे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी, उस समय आपको ज्ञान नहीं हुआ, बाद में कैसे ये अचानक ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नीतीश जी शानदार आदमी है? देखिए पॉलिटिकल नहीं, दिक्कत क्या होती है ना कि आप लोग को लगता है कि ब्रह्म ज्ञान कब आया। जो छोटा सा उदाहरण, रामविलास जी जब जुड़ते हैं तो ये सवाल नहीं हो पाती है आपसे, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा नहीं, पासवान जी रीजनल पार्टी के तौर पर पहचाने, आप नेशनल पार्टी हैं सर, आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? जिस रास्ते से ये तो बात, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड मुझे कंप्लीट। नहीं, तो नेशनल पार्टी तो छोटा सा उदाहरण है, तो बीजेपी और बीजेडी पार्टनर्स नहीं थे कि उड़ीसा में, वहां पर जूनियर पार्टनर थे। नेशनल पार्टी बीजेपी जेडीयू के साथ थी, तो वो जूनियर पार्टनर था बिहार में, वो आपको याद नहीं हो रहा है, तो ये तो हास्पद स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी कभी जहां पर कमजोर है धीरे धीरे मजबूत होते हैं। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से बिहार में संगठन और मजबूत होगी।